बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सानिहा नोमे के एक और केस का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। यास्मीन राशिद एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। महमूद रशीद उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा, खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। रुबीना जमील और अफशान तारिक भी मुकदमे से बरी कर दिया गया। अदालत ने 18 मुल्जिमान को सजा सुनाई है जबकि 21 मुल्जिमान को बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को इस मुकदमे से भी बरी करार दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को 10-10 बरस कैद की सजा सुनाई। अदालत ने साबिक वजीर खजाना की बेटी खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने रुबीना जमील, अफशान तारिक और रुबीना खान को इल्जाम साबित न होने की बुनियाद पर बरी कर दिया। इस मुकदमे में कुल 51 मुल्जिम नामजद थे, जिनमें से अदालत ने 21 मुल्जिमान को बरी किया जबकि 18 को सजा सुनाई। अदालत ने इसी मुकदमे में सनम जावेद समेत 12 मुल्जिमों को अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दे दिया। 9 मई लाहौर के हवाले से ये चौथा मुकदमा है जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी किया और दीगर PTI रहनुमा और कारकुनान को सजा सुनाई है। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। आटा आसमान खा गया या जमीन निकल गई। शहर में आटे का बहरान आ गया। सरकारी नर्ख वाले 10 और 20 किलो का थैला दस्तयाब नहीं। 15 किलो के थैले की भी संगीन किल्लत है। किराना फरोश 15 किलो वाला थैला 1700 तक फरोख्त करने लगे। पैकिंग वाला आटा फरोख्त करने वाली निजी कंपनी ने कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। 5 किलो का थैला 160 रुपए महंगा 800 रुपए का कर दिया गया है। शहर से सरकारी आटा कहाँ गायब हो गया। शहरियों के लिए आटे का बहरान मजीद संगीन हो गया। शहर में हुकूमती रेट वाले 10 और 20 किलो आटे के थैले मार्केट में दस्तयाब ही नहीं और निजी कंपनी इस आटे के निर्खों में बेतहाशा इजाफा करने लगी। निजी कंपनी की जानिब से 5 किलोग्राम का थैला 160 रुपए इजाफे से 800 रुपए का कर दिया गया। 3 हफ्ते कबल निजी कंपनी का 5 किलोग्राम का थैला 550 रुपए का था। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स 15 किलोग्राम वाला आटे का थैला 1600 से 1650 का दे रही हैं और किराना फरोश 15 किलोग्राम आटे का थैला 1700 रुपए का दे रहे हैं। 15 किलोग्राम आटे के थैले की भी संगीन किल्लत देखी जा रही है। शहर में चीनी भी नायाब हो गई। किराना फरोशों के पास चीनी दस्तयाब नहीं। किराना फरोशों ने होलसेलर से 186 रुपए पर चीनी खरीदने से इनकार कर दिया। हुकूमती रेट या इससे कम पर चीनी खरीदने के लिए कोशिशें तेज। जिले हुकाम चीनी सप्लाई बेहतर करने के लिए मुतहरिक हैं। शहर में चीनी का बहरान खत्म न हो सका। किराना फरोशों की दुकानें चीनी से खाली पड़ी हैं। होलसेलर्स को मिलने वाली चीनी किराना फरोशों और सार्फिन तक ना पहुंच सकी। किराना फरोशों ने होलसेलर से 186 रुपए पर चीनी खरीदने से इनकार कर दिया। किराना फरोश कहते हैं कि हुकूमती रेट या इससे कम पर चीनी मिलेगी तो लेंगे। होलसेलर्स हुकूमती रेट 175 के बजाय 186 रुपए फी किलोग्राम पर चीनी देने के लिए तैयार हैं। किराना फरोशों ने कहा कि 186 रुपए लेकर महंगी चीनी बेचें तो पंजाब हुकूमत की जानिब से जुर्मानों और सजाओं का सामना रहता है। दूसरी जानिब शहरियों ने हुकूमत से चीनी के बहरान पर काबू पाने का मुतालबा किया है। गंदम छुपाने वाले फ्लोर मिल्स पकड़े जाएंगे। जखीरा करने वाले रजाकाराना तौर पर डिक्लेयर कर दिए। पंजाब हुकूमत ने मालिकान को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। गंदम की जखीरा अंदोज़ी के बारे में अहम फैसले किए गए। गंदम और आटे के निर्ख बरकरार रखने के लिए जरूरी इक़दाम का हुक्म दिया गया है। गंदम छुपाने वाली फ्लोर मिल्स पकड़ी जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने मालिकान को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। जखीरा करने वाले रजाकाराना तौर पर डिक्लेयर कर दें। 3 दिन बाद गैर कानूनी जखीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में अहम फैसला कर लिया गया। वजीर आला मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि हुकूमत अवामी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ताकत का भरपूर मुजाहिरा करेगी। सैलाब की सूरत हाल का नाजायज फायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने कहा कि बाज़ अनासिर गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि तमाम तर फ्लोर मिल्स मालिकान और आड़तियों को 3 दिन का वक्त दिया जा रहा है। अपने स्टॉक का ऐलान करें। चीफ मिनिस्टर साहिबा की हदायत थी कि मैं आप तक पहुँचाऊँ, वो ये है कि तमाम तर फ्लोर मिल्स मालिकान हो, आड़ती हो, होल्डर हो, गोदाउन रखने वाले हो, तमाम को सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेटम टाइम दिया जा रहा है। 3 दिन के अंदर अपने स्टॉक डिक्लेयर करें और अगर कोई वॉलंटरीली अपने स्टॉक डिक्लेयर करेगा तो उसको यकीनन जो है वो कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर 3 दिन के अंदर स्टॉक्स जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए गए, अगर रजिस्टर नहीं कराया गया तो फिर कानून को अपना रास्ता लेना आएगा। बिकॉज पूरे पंजाब में कहीं पर भी गंदम की कोई कमी मौजूद नहीं है।
کہیں بھی گندم کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ قلت کا کوئی سامنا نہیں ہے۔ 3 دن بعد قانون اپنا راستہ لے گا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ جان بوجھ کر گندم روکنے اور ناجائز منافع کمانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پنجاب حکومت نے اینٹی ہورڈنگ ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائیاں پیرا فورس کرے گی۔ اسمبلی اور ریگولر ٹرائلز کے لیے مجسٹریٹ تعینات کیے جائیں گے۔ ذخیرہ اندوزی کی مقدار طریقہ کار طے کرنے کے لیے فورم بنایا جائے گا۔ ذخیرہ اندوزوں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائیاں اب پیرا فورس کے ذریعے ہوں گی۔ پنجاب حکومت نے اینٹی ہورڈنگ ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائیوں کے لیے پیرا فورس کو مکمل قانونی اختیارات دے دیے گئے۔ سمری اور ریگولر ٹرائلز کے لیے میجسٹریٹ تعینات کیے جائیں گے۔ ذخیرہ اندوزی کی واضح تعریف شامل کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ ایکٹ کی تمہید اور سیکشن 8 میں ترمیم کی منظوری دی گئی۔ ذخیرہ اندوزی کی مقدار اور طریقہ کار طے کرنے کے لیے فورم بنایا جائے گا۔ پیرا فورس کو قانون میں نافذ العمل ادارہ بنا دیا گیا ہے، جس سے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی ممکن ہو سکے گی۔ محکمہ ایکسائز کی لاہوریوں پر بڑا بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ ٹیکسز کا 48% لاہوری جن سے وصول کیا جائے گا۔ پراپرٹی موٹرز پروفیشنل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 73 ارب کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے۔ ٹارگٹ سے 36 ارب کا ہدف لاہوری جن کو دیا گیا، جبکہ موٹر برانچ کو 18.5 ارب، پراپرٹی ٹیکس میں 17.5 ارب کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ محکمہ ایکسائز نے شہریوں پر بڑا بوجھ ڈال دیا۔ پراپرٹی موٹرز پروفیشنل ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 73 ارب کے ٹارگٹ میں سے 36 ارب کا ہدف لاہوریوں سے وصول کیا جائے گا۔ ایکسائز کے متعلقہ ٹیکسز کا 48% لاہوری جن سے حاصل کیا جائے گا۔ اعداد و شمار کے مطابق ریجن لاہور میں موٹر برانچ کو 18.5 ارب، پراپرٹی ٹیکس کی مد میں ریجن اے بی اور ڈی کو 17.5 ارب سے زائد کا ہدف دیا گیا۔ دیگر 9 ریجنز کو 37 ارب سے زائد کا ٹیکس ریکوری ہدف دیا گیا ہے۔ ڈی جی ایکسائز کی جانب سے دیے گئے ٹارگٹ میں پہلے 2 ماہ صرف 10 ارب 76 کروڑ وصول کیے جا سکے۔ سب سے زیادہ لاہور موٹر برانچ نے 5 ارب جبکہ سب سے کم لاہور کی پراپرٹی برانچز نے 80 کروڑ وصول کیے۔ صوبہ بھر میں رعایتی پریڈ میں گزشتہ سالوں میں 40 سے 45% وصولی کی جاتی ہے۔ رواں سال چلانس کی بروقت تقسیم نہ ہونے سے پراپرٹی ٹیکس کی وصولی سست روی کا شکار ہے۔ ڈی جی ایکسائز نے تمام ڈائریکٹرز کو رواں ماہ چالان کی تقسیم 100% کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ بجلی چوری اوور بلنگ کی روک تھام، عام 3 فیز میٹرز تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ لیسکو کو دسمبر 2026 تک کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ ابتدائی طور پر 3,50,000 میٹرز کو تبدیل کیا جائے گا۔ دوسری طرف لیسکو کو اے ایم آئی اسمارٹ میٹرز کا سٹاک ملنا شروع ہو چکا ہے۔ شعبہ مٹیریل مینجمنٹ نے منظوری دے دی۔ بجلی چوری اور اوور بلنگ کی روک تھام ہوگی۔ وفاقی حکومت نے عام 3 فیز میٹرز کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزارت پاور ڈویژن نے لیسکو سمیت تمام کمپنیوں کو اربوں روپے کی لاگت سے عام میٹرز کو اے ایم آئی اسمارٹ میٹر سے تبدیل کرنے کے لیے مراسلہ بھجوا دیا۔ بجلی چوری اور اوور بلنگ کی روک تھام کے لیے ابتدائی طور پر بزنس پلان کے تحت 3,50,000 میٹرز کو تبدیل کیا جائے گا۔ وزارت پاور ڈویژن نے میٹرز کو تبدیل کرنے کے لیے دسمبر 2026 تک کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے۔ لیسکو کو اسمارٹ میٹرز کی تنصیب کے لیے اربوں روپے کے اخراجات برداشت کرنا ہوں گے۔ دوسری جانب لیسکو کو اے ایم آئی اسمارٹ میٹرز کا اسٹاک ملنا شروع ہو گیا۔ شعبہ میٹیریل مینجمنٹ نے منظوری دے دی۔ واضح رہے کہ لیسکو میں گزشتہ چند روز سے اے ایم آئی اسمارٹ میٹرز کا اسٹاک ختم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میٹیریل کا اجرا منجمد ہو گیا تھا۔ تاہم اب اسٹاک ملنے پر نیو کنیکشن، ایم سی اوز اور سولر صارفین کے کنیکشنز لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اسکولوں میں تعینات 16,000 سے زائد بی ایس ڈگری ہولڈرز اساتذہ کی سنی گئی۔ بی ایس ڈگری ہولڈرز اساتذہ کو 16 سالہ ڈگری کا درجہ دے دیا گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ماتحت تمام اداروں پر ہوگا۔ اسکولوں میں تعینات 16,000 سے زائد بی ایس ڈگری ہولڈرز اساتذہ کی سنی گئی۔ بی ایس ڈگری ہولڈرز اساتذہ کو 16 سالہ ڈگری کا درجہ دے دیا گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ماتحت تمام اداروں پر ہوگا۔ اس سے قبل بی ایس ڈگری ہولڈرز کو محکمانہ ترقیوں کے لیے سینیورٹی لسٹ میں شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ صرف ایم اے اور ایم ایس سی ڈگری ہولڈرز کو ہی ترقیاں دی جاتی تھیں۔ دوسری جانب 3 لاکھ اساتذہ کے لیے اوپن میرٹ پر تبادلے 2 سال بعد کھولے جا رہے ہیں۔ 22 سپتمبر سے اوپن میرٹ تبادلوں پر سے پابندی اٹھانے پر غور شروع کر دیا گیا۔ پالیسی کے تحت دور دراز کے علاقوں میں تعینات اساتذہ گھر کے قریب اپنے تبادلے کروا سکیں۔
पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, महकमा सेहत की तैयारियों का पोल खुल गया। मच्छरदानियां, स्प्रे पंप्स खरीदने के लिए फाइल वर्क। सैलाब मुतासरीन को 1 से 1.5 माह मजीद इंतजार करना होगा। महकमा सेहत लाखों मुतासरीन के लिए सिर्फ 50,000 मच्छरदानियां खरीदेगा। पीने के पानी को साफ करने वाली 30 लाख क्लोरीन टैबलेट्स खरीदी जाएंगी। 22 सितंबर तक टेंडर तलब किए गए हैं। महकमा सेहत की अफसरशाही की संगीन लापरवाही, पानी साफ करने की गोलियां, मच्छरदानियों और स्प्रे पंप्स के लिए सैलाब मुतासरीन को 1 से 1.5 माह मजीद इंतजार करना होगा। महकमा सेहत की तैयारियों का पोल खुल गया। महकमा सेहत ने अब मच्छरदानियां, पानी साफ करने की गोलियां, पंप्स की खरीदारी का फाइल वर्क शुरू किया है। 22 सितंबर तक सामान खरीदारी के लिए टेंडर तलब कर लिए गए। महकमा सेहत लाखों मुतासरीन के लिए सिर्फ 50,000 मच्छरदानियां खरीदेगा। पीने के पानी को एक बार साफ करने वाली 30 लाख क्लोरीन टैबलेट्स खरीदी जाएंगी। सैलाबी इलाकों में मच्छर मार मुहिम के लिए 1150 पंप्स की खरीदारी होगी। यतीम खाना बाजार के बाहर मोटरसाइकिल पार्किंग और तजावुजात की भरमार है। शहरियों के लिए बनाए गए फुटपाथ पर तजावुजात कायम। बाजार के बाहर मोटरसाइकिल पार्किंग से ट्रैफिक के रवाने मुतासिर। तजावुजात और पार्किंग के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताएगा। जी देखिए, शहर भर की तरह यतीम खाना भी एक बड़ी मार्केट में शुमार की जाती है, जहां पर गैर कानूनी पार्किंग दर्द-ए-सर बन चुकी है। और गैर कानूनी पार्किंग की वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो रहा है, बल्कि शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तजावुजात माफिया जो है वो भी शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। और तजावुजात की वजह से जहाँ पर इंतज़ामिया ऑपरेशन कर रही है, वहीं पर जो फुटपाथ शहरियों की सहूलत के लिए बनाया गया है, उस पर भी जो दुकानदार हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है और लोगों के गुजरने की जगह बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। यतीम खाना बाज़ार है और ये यतीम खाने का चौक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल पार्किंग इस कदर जो है वो सड़क से बाहर पार्क की हुई है। और शहरियों को जो गुजरने का रास्ता है, जो फुटपाथ शहरियों की सहूलत के लिए बनाया गया है, उसकी भी जगह मुयस्सर नहीं है। और शहरी इस बात का मुतालबा करते हैं कि यतीम खाना चौक से जो पार्किंग का निज़ाम है उसे ख़त्म किया जाए, जो तजावुजात का निज़ाम है उसे ख़त्म किया जाए, और जो शहरियों की सहूलत के लिए फुटपाथ बनाए गए हैं वहाँ से कब्ज़ा ख़त्म करवा कर शहरियों को पैदल। ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर बात करें पंजाब में जाली दूध और नाकिस गोश्त बेचने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। फूड अथॉरिटी ने सैलाबी सूरत हाल के दौरान दूध की तलब और रसद के दरमियान फ़र्क का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जाली दूध सप्लाई करने वाले बड़े नेटवर्क्स का पर्दाफाश कर दिया। रवां साल अब तक पंजाब फूड अथॉरिटी ने सूबे भर में 8,67,000 से जायद फूड पॉइंट्स की चेकिंग की। कार्रवाइयों के दौरान 4,65,000 लीटर नाकिस दूध और 51,000 किलो से जायद मुज़र सेहत गोश्त तलब किया गया, जबकि 2,343 यूनिट सील किए गए। लाहौर, कसूर, बहावलनगर और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जाली दूध तैयार करने वाले 10 बड़े नेटवर्क्स पकड़े गए। रोजाना 1 लाख लीटर जाली दूध सप्लाई करने वाले गिरोह भी गिरफ्तार किए गए। बहावलनगर, इसके अलावा पाकपतन, दीपालपुर, साहिवाल, उकाड़ा, कसूर के अलावा फैसलाबाद, चनियोट, चकवाल और रावलपिंडी और सरगोदा, ये कुछ एरियाज थे जहाँ पे दूध की मिलावट के ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ पाए जाते थे। और हमने यहाँ पे तकरीबन लाहौर डिवीजन में 85 हमारी FIRs हैं। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरसों की निस्बत कार्रवाइयों में 141% इजाफा हुआ। जाली दूध के खिलाफ कार्रवाइयों में 357% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि नाकिस गोश्त फरोख्त करने पर 261 मुकदमात दर्ज और 204 मीट शॉप सील की गयी। अगर हमने दूध खालिस जो है वो जो है प्रोवाइड करने में कामयाब हो गए, तो ये मैं समझूंगा कि ये पंजाब फूड अथॉरिटी की जो है बहुत बड़ी कामयाबी होगी। 1346 मुकदमात हमने इन 8 माह के अरसे में ग़िज़ाई दहशत गर्दों के खिलाफ जो है वो करवाए हैं। सैलाब के बाइस तलब और रसद में फर्क को माफिया ने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। ताहम फूड अथॉरिटी के मुताबिक ग़िज़ाई मुफस्सिदीन के खिलाफ जंग हर लेवल पर जारी है। कैमरामैन राना अजहर के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42। पंजाब असेंबली में सेनेट की एक नशिस्त के लिए इंतखाबी अमल मुकम्मल। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह खान 250 वोट लेकर कामयाब हो गए। अपोजिशन ने इंतखाबी अमल का मुकम्मल बाइकआउट किया। ऐवान में 363 अरकान असेंबली में से 251 ने अपना वोट कास्ट किया और 1 वोट मुस्तरद हुआ।
पंजाब असम्बली में पीटीआई के रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाली पंजाब की जनरल नशिस्त पर इंतखाबात हुए। हुकूमती उम्मीदवार राना सनाउल्लाह और अपोजिशन की जानिब से सलमा एजाज मद्दे मुकाबिल थीं। अपोजिशन ने इंतखाबी अमल का मुकम्मल बाइकआउट किया। पंजाब असम्बली में पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बिला ताअत्तुल जारी रहा। राना सनाउल्लाह खान ने गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 250 वोट लेकर मैदान मार लिया। राना सनाउल्लाह खान की जीत पर लीगी एमपीएज और कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ गई। राना सनाउल्लाह पर गुलपाशी की गई और हार पहनाए गए। राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने सियासी और जमहूरी अमल का बाइकआउट करके इंतखाबात से राह फरार इख्तियार किया। सियासी और जमहूरी प्रोसेस का जो है वो जो बाइकआउट किया वो उन्होंने राह फरार इख्तियार की, वरना उन्होंने अपने कागजात दाखिल किए, जांच पड़ताल का प्रोसेस जो है वो पूरा किया और उसके बाद जो है वो फिर चले गए हाई कोर्ट में स्टे लेने के लिए, और जब उन्हें वहाँ से भी जो है वो नाकामी हुई तो फिर उसके बाद उन्होंने बाइकआउट का बहाना किया, जबकि ये उनका अपने जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर अदम एतमाद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी अपना वोट कास्ट करने पंजाब असम्बली पहुंची और वोट कास्ट किया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि राना सनाउल्लाह की जीत डबल ट्रिपल हो गई है। उन्हें वोट देकर जीत दिलवाना मेरा ख्वाब था। ये वो आवाज़ है जो सेनेट के लिए जो है एक फ़ख्र का बायस है। ये वो आवाज़ है जो सेनेट के एक मर्तबे को यकीनन बुलंद करेगी, एक सियासी वर्कर से लेकर आज एक ऐसे रहनुमा तक जिसने जिंदगी में जो है वो वफादारी के अलावा कुछ नहीं सीखा। सेनेट इंतखाबात में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने रिटर्निंग अफसर के फराइज सर अंजाम दिए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। डीएसपी रिटायर्ड फयाज अहमद के अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर को रिलीफ की हिदायत की गई है। गाजी कांस्टेबल फैसल फारूक की माली इमदाद की दरख्वास्त पर डीआईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ की हिदायत जारी की गई है। एएसआई सुहेल सज्जाद की ट्रांसफर की दरख्वास्त पर एडिशनल आईजी ट्रेनिंग पंजाब को रिलीफ की हिदायत की गई। 3 सब इंस्पेक्टर शेरफ खान, रिजवान शौकत और अरसलान बारी की प्रमोशन की दरख्वास्त पर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ की हिदायत भी जारी की गई है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिका दीगर दरख्वास्तों पर भी अहकामात जारी किए हैं। अब यहाँ पर बात करें, चीनी हुकूमत लाहौर में सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए आ गई। कायम मुकाम कौंसल जनरल का चुंग फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, इमदादी सामान तकसीम किया। कहा दोनों अक़वाम हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़ी होती हैं। सैलाब ने रावी किनारे आबाद इलाकों को मुतासिर किया तो चीनी हुकूमत भी मदद को आन पहुंची। कायम मुकाम चीनी काउंसल जनरल साउका ने चुंग सैलाब मुतासरीन के लिए कायम किए गए कैंप का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने चीनी मेहमान का इस्तकबाल किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर इलामा इकबाल टाउन तारिक शबीर और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील नश्तर मोहम्मद सलीम आसी और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। चीनी काउंसल जनरल ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और इनमें इमदादी सामान तकसीम किया। उनका कहना था कि चीन और पाकिस्तान अच्छे दोस्त हैं, हर मौके पर एक दूसरे के शाना बशाना मौजूद होंगे। Pakistan and China are the best friend. We always stand together to help each other to fight with any problem, any difficulties. Today we come here for those people who suffer from the flood, lost their home. They are evacuated here. Chinese people always stand with the Pakistani people. Let us hold our hands together and fight for a better future. डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा, चूंकि इस फ्लड रिलीफ कैंप में 2200 अफराद रिहाइश पजीर हैं, जिनकी अक्सरियत थीम पार्क के मुतासरीन पर मुश्तमिल है। गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से रिलीफ की चीज़ें आई हैं जो आज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा काउंसिल जनरल ऑफ चाइना का। चीन के कायम मुकाम काउंसिल जनरल ने सैलाब मुतासरीन के लिए बेहतरीन इंतजामात पर पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया की तारीफ की और जाते जाते पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगाया। कैमरामैन राना अजहर के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42। फेफड़ों से प्रोटीन पाउडर निकालने का मुनफरिद कामयाब ऑपरेशन। सर्विसेज अस्पताल में इस्लामाबाद की टीचर को नई जिंदगी मिल गई। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर हुसैन की सरबराही में टीम ने प्रोसीजर किया। शाहजाना के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर सांस लेना भी मुहाल था। मरीजा के फेफड़ों से 9 लीटर प्रोटीन पाउडर निकाला गया।
सर्विसेज अस्पताल में फेफड़ों से प्रोटीन पाउडर निकालने का मुनफरिद कामयाब ऑपरेशन किया गया। इस्लामाबाद की रिहायशी टीचर शाहजाना को नई जिंदगी मिल गई। सर्विसेज अस्पताल के शोबा पल्मोनोलॉजी के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद हुसैन की सरबराही में टीम ने 6 घंटे तक जारी रहने वाले प्रोसीजर के जरिए मरीजा के फेफड़ों से 9 लीटर प्रोटीन पाउडर निकाल दिया। शाहजाना का कहना है कि फेफड़ों में प्रोटीन पाउडर जमा होने की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर सांस लेना, चलना फिरना तक महाल था। मुझे 2-3 सालों से वैसे सांस लेने में दुश्वारी थी, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना और बाकी किसी भी हाइकिंग वाली जगह पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अभी कोई 4 मंथ्स पहले ज़्यादा मसला हो गया कि मैं बिल्कुल 2 सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती थी। नॉर्मल भी मेरे लिए चलना फिरना 2 बार हो गया। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन और ये सर्विसेज हॉस्पिटल में हैं और बहुत नाइस, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं और हम्बल हैं। इन्होंने जो है ये होल लंग लवाज ये मेरा किया। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन कहते हैं प्रोटीन पाउडर कई सालों से मरीजा के फेफड़ों में जमा हो रहा था और अब उसका सांस भी रुक रहा था, जिस पर प्रोसीजर किया। मरीजा के फेफड़ों को वॉश किया गया और 9 लीटर प्रोटीन पाउडर निकाला गया। एयर सैक्स, सांस लेने वाली थैलियाँ वो भर गई उस प्रोटीन से। जब प्रोटीन से जल भर गया तो फिर वो मरीज सांस ही नहीं ले पाता और ये बीमारी रेयर भी है। तो जब ये प्रोटीन भर जाती है तो फिर हमें इसको निकालना पड़ता है। उस प्रोसीजर को क्योंकि मरीज़ का सांस पहले ख़राब होता है, दोनों लंग ख़राब होते हैं, तो फिर एक तरफ से हमें वेंटिलेट करना है और दूसरी तरफ से उसके फेफड़े को साफ़ करना है। डॉक्टर हुसैन ने कहा कि फेफड़ों में प्रोटीन पाउडर्स की चंद मिलीलीटर मिकदार की बजाय लीटर्स में मौजूदगी सेहत के लिए संगीन खतरा और जानलेवा हो सकती है, जिसके लिए होल लंग लिवेज प्रोसीजर कामयाब तरीका इलाज है। कैमरामैन एहसन अली के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के इलाकाई ताकत के तवाज़ुन पर असरात के उन्वान से कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर दंजुआ ने बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस हमीद निज़ामी हॉल पंजाब यूनिवर्सिटी में मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस का सेंटर फॉर नॉलेज एंड पब्लिक पॉलिसी, रोज़नामा सरज़मीन और पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा इब्लाग आमा और सहाफ़त ने मुश्तरका तौर पर एहतमाम किया। तकरीब में तुलबा, असातिज़ा, मुहक्किकीन, स्कॉलर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की निज़ामत सेंटर फॉर नॉलेज एंड पब्लिक पॉलिसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जवाल हसन खान ने की, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर दंजुआ ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान की मिली और अस्करी कुव्वत का वाज़िया सबूत और हमारे रोशन मुस्तकबिल का इशारा है। इस जंग ने न सिर्फ भारत के फौजी गरूर को तोड़ा बल्कि जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को भी असर-ए-नौ मुरतब किया और पाकिस्तान के इलाकाई और आलमी तशख़्ख़ुस को नुमाया तौर पर बेहतर बनाया। कॉन्फ्रेंस में जनरल नासिर दंजुआ ने शुरा के सवालात के मुअस्सर अंदाज में जवाब दिए। यहाँ पर बात करें महकमा जंगलात और IUCN के इश्तराक से पीसी होटल में मुनक्का 2 रोज़ा वर्कशॉप का दूसरा और इख्तितामी रोज़। पंजाब में फॉरेस्ट कोर बढ़ाने के हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी गई। जंगलात पंजाब और IUCN के इश्तराक से 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के हवाले से माहिरीन ने अपनी आराज़ से आगाह किया। डीजी फॉरेस्ट असफर ज़िया ने कहा, क्लाइमेट एक्शन और स्मोक तदारुक के लिए सब्जा बहुत जरूरी है। महकमा जंगलात अब तक 70 लाख पौधे लगा चुका है। पौधे लगाए जाते रहे हैं पहले भी। क्वेश्चन ये है कि एक सस्टेनेबल तरीके से इनको मेंटेनेंस कैसे इनकी कायम रखी जाए। पौधा लगाना आसान है और बचाना ज़रा मुश्किल होता है। गवर्नमेंट इज़ वेरी मच कमिटेड कि हम इस टारगेट्स को अचीव करें, ग्रीन कवर इंक्रीज करने के। चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर मोहम्मद नवाज ने कहा, जंगलात के रकबे को बढ़ाने के लिए कोशिशां हैं। जो मेन प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ वो है कि स्टेट लैंड के ऊपर ज़रा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 16 लाख एकड़ रकबा है और वो 3% बनता है। तो हमने इससे हट कर हम किस तरह कर सकते हैं। हमने एरिया आइडेंटिफाई किया है, वो फार्म लैंड्स का है। एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री के हवाले से हम करेंगे। नुमाइंदा IUCN महमूद अख्तर चीमा ने कहा, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और रकबे को बढ़ाने के लिए महकमा जंगलात के साथ मिलकर सबको काम करना होगा। सिर्फ एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कुलीदी किरदार अदा कर रहा है, उसके साथ साथ बाकी और सिस्टर डिपार्टमेंट्स को भी कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन का काम कैसे किया जा सकता है, जिसमें और डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर है, रेंजलैंड है, लाइफ स्टॉक है, उन डिपार्टमेंट्स को भी इन्वॉल्व करने की बात। इख्तितामी रोज मुख्तलिफ पैनल डिस्कशंस और प्रेजेंटेशंस भी हुई। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42।
मुशीर वज़ीर आला पंजाब राज जेल खाना जात राना अब्दुल मन्नान ने यौम दिफा के सिलसिले में जारी बैडमिंटन टूर्नामेंट के मैचेस देखे। खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। जिम्नेजियम हॉल में खेले गए पहले मैच में सेक्रेटरी जंगलात मुदस्सर रियाज मलिक और मोहम्मद इशफाक की जोड़ी फाते रही। दूसरे मैच में एडिशनल आईजी गौहर नफीस और मोहम्मद ज़ोहिब की जोड़ी ने कामयाबी हासिल की। तीसरे मैच में सखी सरवर और मलिक नवीद, जबकि चौथे मैच में मलिक मुबशर अहमद और मुश्तबा चौधरी की जोड़ी फाते रही। मुशीर वज़ीर आला पंजाब राज जेल खाना जात राना अब्दुल मन्नान ने कहा, सेहतमंद मुआशरे के लिए खेल बहुत ज़रूरी हैं। जूनियर्स के साथ साथ सीनियर्स को खेलता देखकर खुशी महसूस हुई। कोई एज में कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी उम्र वाला खेल सकता है और ये एक्टिविटी जो है ना ये जारी रहनी चाहिए। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। इंतहाई बहुत ही खुशान चीज़ है और ख़ुसूसन यौम दफ़ा के हवाले से ये मैचेस हो रहे हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छी। स्टार एथलीट ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की DH आमद। मारूफ स्पोर्ट्स सर्जन डॉक्टर असद अब्बास शाह के क्लिनिक का इफ्तिताह किया। अरशद नदीम कहते हैं कि कौम दुआ करे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी कामयाबी हासिल करूंगा। स्टार एथलीट अरशद नदीम ने DHA फेज 5 में मारूफ स्पोर्ट्स सर्जन डॉक्टर असद अब्बास शाह के क्लिनिक रिलीफ का इफ्तिताह कर दिया। क्लिनिक पहुंचने पर डॉक्टर असद अब्बास शाह ने अरशद नदीम का इस्तकबाल किया और इनको क्लिनिक के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया। डॉक्टर असद अब्बास का कहना था कि अरशद नदीम मुकम्मल फिट हैं और उम्मीद है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अल्लाह ताला ने खास सलाहियत दी है, इन बिल्ट होती हैं कुछ चीज़ें, हमें तो पूरा यकीन है कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। माँ बाप की दुआएं भी हैं, इसके कोचेस, इसके ट्रेनर्स, ख़ास तौर पे सलमान भट्ट साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बाकी मेहनत का इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसका अजर ज़रूर देता है। अरशद नदीम का कहना था कि कौम दुआ करे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल करूंगा। मसला तैयारी बड़ी अच्छी है, बस दुआओं की दरख्वास्त है कि मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अच्छा परफॉर्म करो और पाकिस्तान का जो फ्लैग वो अप करो। इस मौका पर अरशद नदीम ने डॉक्टर असद अब्बास शाह और सलमान इकबाल भट्ट के हमरा केक भी काटा। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ सईद ने IOC की स्कॉलरशिप स्टार एथलीट अरशद नदीम को दे दी। IOC की तरफ से स्टार एथलीट अरशद नदीम को माहाना $1125 स्कॉलरशिप दी जाएगी। सदर POA आरिफ सईद ने कहा कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को POA में लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। PSP के साथ मामलात के हवाले से आरिफ सईद ने कहा कि कोई भी काम IOCO ओलंपिक्स चार्टर से हटकर नहीं होगा। एसोसिएशन की तरफ से ऐलान करता हूं कि हमने ओलंपिक स्कॉलरशिप सबसे पहली जो LA ओलंपिक्स के साइकिल के लिए है वो अपने ओलंपिक हीरो, गोल्ड मेडलिस्ट और ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर अरशद नदीम को दी है। ये $1125 पर महीना है और 36 महीने के लिए इंशाल्लाह उनको मिलेगी। जो आदमी इस मेयार तक पहुंच गया है उनको इंशाल्लाह पाकिस्तान के स्पॉन्सर्स की तरफ से और पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कोई कमी। ग्रेस असेंबलीज चर्च में अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब सजाएगी। सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और कम आमदन वाले घरानों की बेहतरी के मनसूबों को सराहा। बहार कॉलोनी में वाक़या ग्रेस असेंबलीज चर्च की जानिब से शुरू किए गए अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब सजाई गई। तकरीब की क़ियादत चेयरमैन डॉक्टर नईम प्रसाद ने की, जबकि वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ की वालदा साजिदा तारड़ बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुई। शुरका ने मिलकर केक काटा और कम आमदन वाले घरानों की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए जारी मंसूबों का दायराकार वसी करने का अज़्म किया। तकरीब में समाजी कारकुन व सीनियर सहाफ़ी इकबाल खोखर, पास्टर जावेद तारा, यूनुस योहन्ना, अल्फरीद याकूब, फरीद अंथनी, गौहर मसीह, हारून मसीह और मिस शनाया समेत मसीही बरादरी की कसीर तादाद शरीक हुई। साजिदा तारड़ और दीगर शुरका ने ग्रेस चर्च इंतजामिया की काविश को सराहा। ये वो वाम की खिदमत कर रहे हैं कि जो बहुत ही डिजर्विंग लोग हैं यहाँ के, और ये हमारे हल्के में हैं और नईम प्रसाद साहब माशाल्लाह ये चला रहे हैं और अवाम की खिदमत कर रहे हैं और डिज़र्विंग लोगों को खाना भी मिलता है, लेडीज़ को सिलाई मशीनें भी मिलती हैं, मेडिकल कैंप्स भी, और बेतहाशा ये अवाम की खिदमत कर रहे हैं जो इन लोगों की बहुत ज़रूरत थी। आज ग्रेस असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह 1 साल के पूरे अरसे में हर हफ्ते को सैकड़ों लोगों को खाना देते हुए, बहुत सारे लोगों को मेडिकल की सहूलियत फ्राहम करते हुए, और ये जो काम उन्होंने तकमील तक आज 1 साल तक पहुंचाया है वो यकीनन यसू का मिशन है।
चेयरमैन ग्रेस असेंबलीज चर्च डॉक्टर नईम प्रसाद ने कहा कि दस्तरखान, माहाना राशन स्कीम, हेयर कटिंग और सेहत की मुफ्त सहूलियात लोगों को दी जा रही हैं। यहाँ पर हर महीने 80 लोगों को राशन दिया जाता है, तकरीबन 8-9 हज़ार की वैल्यू का, और सिलाई मशीनें दी जाती हैं, पंखे दिए जाते हैं, रेडियाँ लेके दी जाती हैं ताकि लोग कारोबार शुरू कर सकें, साइकिलें लेके दी जाती हैं। तो हम डिफरेंट तरह से जैसे लोगों की नीड है, डिमांड है, हम उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। ग्रेस असेंबलीज चर्च के फलाही मंसूबों से मुस्तफीद होने वालों ने चर्च इंतजामिया के साथ इजहार तशक्कुर किया। रोमेला लियास, सिटी 42। माइक्रोबायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह करशी रिसर्च इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से किया गया। इफ्तिताही तकरीब अल हसन प्लाजा में मुनाकिद हुई, जिसमें सरकारी इदारों के अलावा अफसरान, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के नुमाइंदगान और करशी रिसर्च इंटरनेशनल के ओहदेदारान ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में CEO करशी रिसर्च इंटरनेशनल डॉक्टर खालिद सईद, CEO करशी इंडस्ट्रीज डॉक्टर अमजद अकील और GM मार्केटिंग मोहम्मद अब्बास समेत रेगुलेटरी अथॉरिटीज के डायरेक्टर्स और डायरेक्टर जनरल शरीक हुए। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल अतीकुर रहमान, DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद और पाकिस्तान एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। डॉक्टर खालिद सईद, CEO करशी रिसर्च इंटरनेशनल ने कहा कि एनवायरनमेंट रिसर्च लैब में पानी, हवा और मिट्टी की टेस्टिंग की जा रही है, जबकि माइक्रोबायोलॉजी लैब में खाने की अशिया की क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। एनवायरमेंटल टेस्टिंग में हम वेस्ट वाटर भी टेस्ट करेंगे, जो एयर है उसको भी टेस्ट करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ये है कि जो भी फूड के बारे में जो कंजम्पशन, मतलब हम खाते हैं, खाना खाते हैं, वो हमारी लेबॉर्ट्री ये बताएगी कि ये खाना किस हद तक सेफ है खाने के लिए। तकरीब में खिताब करते हुए DG पाकिस्तान नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल अतीकुर रहमान ने कहा कि करशी लैब का टेस्ट दुनिया भर में तस्लीम किया जाता है। अभी इन्होंने ये लाहौर में लेबॉर्ट्री बनाई है जो माइक्रोबायोलॉजी, फूड और एनवायरनमेंट को और वाटर को टेस्टिंग करेंगे, और उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हुए 17 और 25 की एक्रीडिटेशन पिनेक से हासिल की है। तो वो एक जो है ना, अभी इनकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो थ्रू आउट वर्ल्ड जो है ना वो एक्सेप्टेबल होती है। मेहमानों को लैब के मुख्तलिफ सेक्शंस का तफसीली दौरा करवाया गया। ये लेबॉर्ट्री न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में खुराक और माहौल के मयार को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। कैमरामैन अली अदनान के साथ उस्मान खादिम कंभो, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।